Welcome to SS Intermediate and General English classes रानी पत्रा। स्टूडेंट्स, वॉइस क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में विभिन्न तरह के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। आज हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो आप लोगों को पहले के वीडियो में हमने बताया है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तब आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक में आप उसे देख सकते हैं। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप देख लेते हैं तो यह वीडियो देखने में आपको काफी आसानी होगी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आदेश या ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि का बोध हो। उस सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कम हियर, गो देयर, डोंट सिट हियर इत्यादि। आज हम लोग इम्पेरेटिव को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है इस पर हम लोग विचार करेंगे। कुछ उदाहरण को हम लेते हैं। गेट आउट, प्लीज हेल्प मी, हेल्प द poor, open the door। इन सेंटेंस को देखने के बाद हमें ज्ञात होता है कि इन सेंटेंस में किसी सेंटेंस में ऑर्डर का भाव व्यक्त होता है, किसी में रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है, तो किसी में सलाह का, और कोई भी जो सेंटेंस है उसमें सलाह या ऑर्डर या कोई निश्चित भाव का प्रकट नहीं होता है, लेकिन वह इम्पेरेटिव ही है। इम्पेरेटिव में एक ही सेंटेंस वह आदेश भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो गेट आउट मतलब बाहर जाओ, इससे तत्काल हमें ऑर्डर का बोध होता है। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर का बोध हो तब उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव हम लोग बनाएंगे यू आर ordered to get out। इसको हम लोग you are ordered से बनाते हैं और इसके बाद हम लोग to लगाकर उसी शब्द को हम लोग यहां बैठा देते हैं, you are ordered to get out। दूसरा है प्लीज हेल्प मी। जब किसी सेंटेंस में प्लीज हो या काइंडली हो तो हम समझ जाएंगे कि वह सेंटेंस जो है वह अनुरोध का है या रिक्वेस्ट का है। तो इस सेंटेंस को हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी।
हेल्प द पुअर, इससे पता चलता है गरीबों की मदद करो, मतलब यह सलाह दिया जा रहा है। तो यह जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका हम लोग शुड से बनाएंगे। ऐसे हम लोग यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर भी बना सकते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका बनाने का है द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब ओपन द डोर, ओपन द डोर से एक नॉर्मल भाव का पता चलता है, या आदेश भी हो सकता है या आदेश नहीं भी हो सकता। हम किसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि दरवाजा खोल दो। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें हमें आदेश का पता न चले या अनुरोध का पता न चले, तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका, इसको हम लोग लेट से बनाते हैं। लेट से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लेट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है द डोर, इसको लिखेंगे लेट द डोर। अब इसमें लिखेंगे बी, लेट द डोर बी, ओपन का V3 होगा ओपेंड। तो मेरा पैसिव बन गया लेट द डोर बी ओपेंड। अब यह जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, चाहे वह ऑर्डर का हो, रिक्वेस्ट का हो या एडवाइस का हो, इन सब को हम सब में निगेटिव हो सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं गेट आउट, डोंट गेट आउट, प्लीज हेल्प मी, डोंट हेल्प मी, हेल्प द पुअर, डोंट हेल्प द पुअर, ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, किसी तरह का निगेटिव हो सकता है। तो हम लोग निगेटिव कैसे बनाएंगे, इस पर भी हम लोग आगे के सेंटेंस में हम लोग विचार करेंगे। काइंडली टीच हिम, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच हिम। एक बात हमें देखना है कि जब किसी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लगा रहे, तो प्लीज और काइंडली को हम पैसिव वॉइस में हटा देंगे। लव द कंट्री, द कंट्री शुड बी loved, the country should be loved. Please don't disturb me, you are requested not to disturb me. Don't vex the animal, you are advised not to vex the animal, या इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, the animal should not be vexed, don't touch fire, let fire not be touched. अब कुछ और सेंटेंस पर हम लोग ध्यान दें जो कि
लेट से शुरू होता है। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उन्हें काम को पूरा करने दो। इस तरह का अगर सेंटेंस आए तो इसका पैसिव भी हम लोग लेट से ही बनाएंगे। जैसे लेट द वर्क बी कंप्लीटेड by him. Let me start the game. Let the game be started by me. अब है let us discuss the matter. आओ हम लोग इस बात पर विचार करें या बहस करें। तो यह जो है, जब लेट अस होगा इसका मतलब है कि यह एक सार्वजनिक वर्ड है। तो इसमें हम लोग बनाएंगे लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। इसमें हम लोग बाई अस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब लेट अस स्विम, आओ हम लोग तैरने चले या आओ हम लोग तैरे, या लेट अस वर्क टुगेदर, आओ हम लोग साथ काम करें। इस तरह के कुछ वाक्य होते हैं जिसको हम लोग इट से बना सकते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट से बना सकते हैं। इट is suggested that we should swim। इसी तरह let us work together को भी हम बना सकते हैं। It is suggested that we should work together। इस प्रकार आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। आशा है आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे हो, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे। शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको समझ में जरूर हर बात आ जाएगी। और अगर फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग फिर वॉइस के कुछ और विषय को लेकर, वॉइस के कुछ और नियम को लेकर हम लोग फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।